हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 19 मार्च, तो इसलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET ने हाल ही में किस देश के साथ कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोस्तों, NCVET ने किस देश के साथ कौशल गुणवत्ता के क्षेत्र के लिए व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए किस देश के साथ जो है बैठक की है द्विपक्षीय। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने बैठक की है, जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सहयोग प्रदान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, iOS सागर इनिशिएटिव सेकेंड एडिशन का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो सागर पहल दोस्तों मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए है। ये भारत का पहल है। 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था सागर इनिशिएटिव। इसके तहत हिंद महासागर के जो भी तटीय देश हैं उनके साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग किया जाएगा। यही सागर पहल है। इसके साथ साथ जो ब्लू इकोनॉमी है, किस तरह सभी देशों को परस्पर लाभ हो, तो ब्लू इकोनॉमी का अधिक से अधिक दोहन किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। सागर इंडिया एंड मैरीटाइम विजन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन इंडियन ओशन रीजन 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया गया है इसका 41वां स्थापना दिवस मना रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कानून था NDPS एक्ट 1985। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य रूप से ये जो ड्रग्स है उसका अवैध व्यापार, इन सब चीज़ों को ये रोकता है। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। ये हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के साथ रिच में नंबर 1 व्यक्ति हैं। जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे हैं लैरी पेज। शाहरुख खान की भी संपत्ति बढ़ चुकी है 1.3 अरब डॉलर के साथ। ये भी वापसी कर रहे हैं अरबपतियों की सूची में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किस प्रकार की सामग्री विकसित की है। तो ये इन्होंने विकसित किया है हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन एवं जल शुद्धिकरण। हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन एवं जल शुद्धिकरण के लिए इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है और इसके लिए इन्होंने MXN आधारित उत्प्रेरक का उपयोग किया है। पहला जो दोस्तों IIT स्थापित किया गया था वो IIT खड़गपुर। याद रखिएगा, भी एग्जाम पूछता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत और भी IIT भारत में अभी टोटल 23 IIT स्थापित हैं। जो सबसे पहला IIT स्थापित किया गया था खड़गपुर 1951 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में जो है तीव्र आर्थिक विकास के लिए IIT शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, जग लड़ाकी वाइल्ड टैंकर ने किस बंदरगाह पर सफलतापूर्वक लंगर डाला है। तो दोस्तों, ये जो टैंकर है ये अभी हाल फिलहाल में गुजरात में मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह है, उस पर इसने लंगर डाला है। और इसके पहले मैंने कल डिस्कस किया था कि जो टैंकर था एक नंदा टैंकर, LPG टैंकर, इसके पहले शिवालिक। ये टैंकर दोस्तों जो गल्फ हॉर्मुज को ब्लॉकेड किया ईरान के द्वारा, तो वहाँ फंसी हुई थी, जो आपस में भारत अपने बंदरगाह पे सफलतापूर्वक ये लंगर डाल चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च और दिल्ली के यशोभूमि परिसर में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें 80 से अधिक देश जो है भागीदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विलियम डेलिरम्पल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अभी इनको हाल फिलहाल में दोस्तों इनको दिया गया है मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार। ये फेमस हिस्टोरियन हैं, तो इनको मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक हफ्ता पहले बताया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिलनाडु के जो लेखक हैं आर वीरामोथी। और मैंने कल बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए ममता कालिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पूछेगा। ममता कालिया साहित्य अकादमी पुरस्कार नवतेज सरना को इंग्लिश के लिए दिया गया है। इनकी किताब है जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है इन्हें साहित्य अकादमी प्राइज। और नवतेज सरना ये ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इनको इंग्लिश के लिए दिया गया है। कृपाल सिंह को उर्दू के लिए दिया गया साहित्य अकादमी। और जो ज्ञानपीठ प्राइज है आर वीरामोथी तमिलनाडु के लेखक हैं, इनको दिया गया ज्ञानपीठ प्राइज। बुकर पुरस्कार दोस्तों बुकर पुरस्कार दो है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो 2025 के लिए है बानू मुश्ताक को दिया गया है। बानू मुश्ताक हार्टलैम्प के लिए, हार्टलैम्प की पुस्तक है। और एक है बुकर पुरस्कार, तो ये प्राइज दोस्तों डेविड सेजले, बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले को दिया गया है। इनकी किताब है पुस्तक फ्लैश। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है बानू मुश्ताक हार्टलैम्प के लिए, इनके अनुवादक है दीपा भारती। नेक्स्ट है भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो ये नेपाल की पहली जो है सांसद बन चुकी है जो ट्रांसजेंडर महिला हैं। ये रहा इनका इमेज। अगला है ब्राज़ील ने हाल ही में नया कानून किस उद्देश्य से लागू किया है? तो ब्राज़ील के द्वारा एक नया कानून लाया गया है जिसमें सोशल मीडिया पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के, उनके लिए अब पहुंच आसान नहीं रह गया। तो इसने नाबालिगों के लिए ऑनलाइन पहुंच को विनियमित करने के लिए नया कानून पारित किया है, जिसमें अब 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके अकाउंट को अपने पेरेंट्स के साथ, जो उनके गार्जियन होंगे उनके अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। इसके पहले भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी कुछ दिन पहले वो याद आ रहा है, इसने भी बैन किया था। इंडिया में कर्नाटक ने पहल शुरू की अपने बजट में कि जो भी सोशल अकाउंट है बच्चों के लिए उस पर उनको रेगुलेट किया जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया, सबसे बड़ा शहर साओ पोलो। अभी कल मैंने बताया था ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा देश है। कल मैंने बताया था दोस्तों 2025 ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो। इसको वर्ल्ड पुस्तक सिटी के रूप में 2025 के लिए वर्ल्ड पुस्तक सिटी के रूप में इसको घोषित किया गया था। 2026 से रबात मोरक्को की राजधानी रबात है। और 2027 मेडलिन शहर कोलंबिया की शहर है मेडलिन। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर इतना ही था। थैंक यू।